जी हां, ब्रजभूषण शरण सिंह के की सीट पर बीजेपी ने अभी तक टिकट का ऐलान नहीं किया है। 51 सीटों में कैसरगंज की सीट नहीं है। यूं तो कई सीट नहीं है, वरुण गांधी की सीट नहीं है, मेनका गांधी की सीट नहीं है, वीके सिंह की सीट नहीं है। बहुत सारी सीटें अभी अधर में लटकी हुई हैं और उसी अधर में लटकी हुई सीट ब्रजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज भी है। तो क्या सचमुच कैसरगंज की सीट पर बीजेपी कैंडिडेट बदल देगी? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह से बीजेपी नाराज है? और अगर बदलेगी तो किसे देगी? ये सवाल इस वक्त इस अवध की इस सियासी फिजा में घूम रही है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन एक बात साफ है कि ब्रजभूषण शरण सिंह उस इलाके में अपनी सियासत, मजबूत दमदार सियासत के लिए जाने जाते हैं और बीजेपी कम से कम ब्रजभूषण शरण सिंह को इसलिए इग्नोर नहीं कर सकती कि उनका असर उस इलाके के कई सीटों पर है। आंतरिक तौर पर वो योगी आदित्यनाथ के दुर्विरोधी भी हैं, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के करीबी भी हैं। ऐसे में आखिर उनका अगर सीट कटेगा, अगर उनका उनसे सीट हटेगा तो उसकी वजह क्या है? जान लीजिए, कुछ वक्त पहले पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से महिला पहलवानों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया था, उनके खिलाफ एक आंदोलन किया और उन पर बहुत गंभीर किस्म के आरोप लगाए गए, यौन शोषण तक के आरोप लगे। और तब बहुत बैकफुट पर आए थे ब्रजभूषण शरण सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच हुई और जांच में पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल किया है। तो बहुत मुमकिन है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट न मिले, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट तो काट दिया जाए लेकिन टिकट अपने मन से बीजेपी बांट दे। दरअसल ये बात इसलिए क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह जब जब बीजेपी में रहे हैं तब तब वो बीजेपी के लिए कई जिलों पर असर डालते रहे हैं, फायदे में रहे हैं। जब बीजेपी से उन्होंने रिश्ता तोड़ा तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें हाथों हाथ लपक लिया था और आज भी उनकी ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के दूसरी पार्टियों में भी जिसे कहते हैं उन्हें लेने की होड़ जैसा है। अखिलेश यादव ने अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह की खुलकर आलोचना नहीं की। ठीक है, उनके वो जरूर खड़े रहे महिला पहलवानों के साथ, लेकिन सभी को ब्रजभूषण शरण सिंह में एक राजनीतिक कैच नजर आता है। ऐसा लगता है कि बीजेपी ये टिकट ब्रजभूषण शरण सिंह के मर्जी से ही देगी। यानी कि अगर ब्रजभूषण को नहीं मिलता है तो फिर उनके परिवार में किसी को, खास करके उनके बेटे का नाम चर्चा में है, उन्हें ये टिकट, ये सीट दी जा सकती है। इसके अलावा अगर परिवार से भी नहीं मिला तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह को तय करने को छोड़ा जा सकता है कि वो किसे चुनाव लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी निश्चित तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी। खैर, अब देखना है कि उस सीट पर ऐसे होता क्या है, लेकिन जिस दमदार तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी वहां राजनीति की है, उनके लिए दूसरे दावेदार भी बैठे हैं। हालांकि हाल के दिनों में जब कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव हुआ और एक तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने उसे हाईजैक कर लिया था, उसके बाद जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, उसने बहुत कह सकते हैं कि आयरन हैंड से उसे डील किया और न सिर्फ उनके जो शैडो उम्मीदवार हैं जो जीते थे उन्हें एक तरीके से बाहर किया, बल्कि एक एडहॉक कमिटी बना करके पूरी की पूरी कुश्ती की जो कुश्ती संघ है उसको चलाने का ऐलान कर दिया। तो एक बड़ा झटका था ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए। तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें झटका दिया है महिला पहलवानों के मामले में, क्योंकि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं, हरियाणा और पंजाब, दिल्ली, ऐसी भी जगह की जो राजनीति है, जो जाटों की सियासत है, वो बीजेपी वो प्रभावित हो रही थी और बीजेपी उस पर कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह को पहले राउंड में टिकट नहीं दिया जाना, ये एक मैसेज है कि बीजेपी उस चीज को बर्दाश्त नहीं करती जो जिस तरीके की पॉलिटिक्स ब्रजभूषण शरण सिंह कर रहे थे। यानी वो आर्म ट्विस्टिंग को बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ, इतना जरूर लगता है कि उनके मन का उम्मीदवार जरूर दिया जाएगा। खैर, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।